जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में जानना हम सभी को बहुत जरूरी हो चुका है। इसका उपयोग हम अपने डेली की दिनचर्या में पर डे करते हैं। आज हम इंडियन फूड मसाला के बारे में जानेंगे जिसका उपयोग खाना बनाते समय उसमें भर भर के डाला जाता है। देखिए, ऐसा कोई भोजन नहीं जिसके अंदर मसाला का उपयोग न किया गया हो। बगैर मसाला के आजकल कोई भी खाना पूरी तरह से स्वादिष्ट नहीं लगता, इसलिए इसका उपयोग हर कोई आजकल खाना बनाते समय उसमें स्वादिष्ट को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग भर भर के खाना के अंदर किया जा रहा है। खाना बनाते समय भोजन के अंदर तो मसालों का उपयोग आजकल सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये हमारे लिए सही है या गलत? इसका कितना मात्रा हमारे लिए सेफ है और उसके बाद का मात्रा सेफ नहीं है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि मसाला का इतिहास क्या है, कब से इसका यूज किया जा रहा है, इसको बड़े बड़े कंपनियों के अंदर कैसे बनाया जाता है, इसको लेकर सरकार की तरफ से कौन कौन से रूल्स और लिमिटेशंस है, इसके अंदर दिखाया गया इंग्रेडिएंट लिस्ट में से कौन सा हमारे लिए सही है और कौन सा गलत है, और इसको खाने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। ये सब इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत में मसाला का इतिहास क्या रहा है। तो देखिए, लगभग 5-6 साल पहले से ही भारत में मसाला उगाए और इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लगभग 75 से ज्यादा किस्मों के मसाला भारत में उगाए जाते हैं। उनमें से कुछ फेमस हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया, अजवाइन, इलायची, लाल मिर्च, जीरा, दालचीनी और काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। इसीलिए भारत को मसालों की धरती यानी कि लैंड ऑफ स्पाइस कहा जाता है। प्राचीन काल में काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था और इसे व्यापार में मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आज के दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है और इसका विश्व मसाला व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है। आज का दिन भारत आईएसओ द्वारा सूचीबद्ध 109 मसाला किस्मों में से लगभग 75 से ज्यादा किस्मों का उत्पादन करता है। इस वक्त भारत 180 से ज्यादा देशों में मसाला का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करता है, जैसे कि अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे देश हैं। इसी वजह से 2024 के अनुसार स्पाइस इंडस्ट्री का मार्केट साइज लगभग 17.78 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों के अंदर मसाला कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मसाला तैयार करने के लिए बाहर से कच्चे रॉ मटेरियल्स को कंपनी के अंदर लाया जाता है और इसको तैयार करने के लिए कई तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला प्रोसेस है प्री कंडीशनिंग। इसके अंतर्गत सबसे पहले कच्चे रॉ मटेरियल्स को कंपनी के अंदर सुखाया और साफ किया जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई अशुद्धियां ना रहे। और इस प्रोसेस के अंतर्गत नमी, टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल को चेक किया जाता है। इस प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य होता है बैक्टीरिया को कंट्रोल करना, क्योंकि कच्चे रॉ मटेरियल्स के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और मटेरियल्स को अगले प्रोसेस के लिए तैयार करना। और इसके बाद आता है दूसरा प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन। इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि मसाला के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, उनको खत्म करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद आता है तीसरा प्रोसेस एरिएशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। इसका मेन काम होता है कि मसाला के अंदर जो भी स्टेरिलाइजेशन के दौरान ईटीओ का इस्तेमाल यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसको मसाला से बाहर निकालना। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी प्रोसेस में आता है। अगर इस प्रोसेस को सही ढंग से न किया जाए तो इसमें इथाइलिन ऑक्साइड की कुछ मात्रा रह जाती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड गैस को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर सेंटर के द्वारा ग्रुप ए कार्सिनोजेन लिस्ट में रखा गया है। और आपको बता दें कि ग्रुप ए कार्सिनोजेन लिस्ट में जितने सारे भी केमिकल, पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया आते हैं, ये सब ह्यूमंस में कैंसर पैदा करते हैं। और इसके बाद आता है चौथा प्रोसेस मसाला को पीसने की प्रक्रिया, जिसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत मसाला को पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। और इसके बाद आता है पांचवा प्रोसेस क्वालिटी चेक। इसके अंदर मॉइस्चर टेस्ट, फ्लेवर टेस्ट और कलर टेस्ट किया जाता है। और इसके बाद आता है छठवां प्रोसेस मसाला का पैकेजिंग। इसके अंतर्गत मसाला को अलग अलग तरीके से पैक किया जाता है। मसाला का पैकेजिंग करते समय उसमें कई तरह के गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका टेस्ट बना रहे और लंबे समय तक टिका रहे और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया ना रहे, जैसे कि नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथाइलिन ऑक्साइड गैस। यह सबसे खतरनाक गैस होता है मसाला के अंदर। और चौथा होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इन 4 तरह के गैस का इस्तेमाल किया जाता है मसाला का पैकेजिंग करते समय। मसाला को पूरी तरह से पैक करने के बाद उसके ऊपर बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट लिस्ट, एमआरपी और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर लिखा जाता है, जो कि बहुत जरूरी होता है लिखना। और इसके बाद आता है सातवां प्रोसेस स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। यही है बड़े बड़े कंपनियों के अंदर मसाला तैयार करने का तरीका। अब ये जानते हैं कि मसाला को लेकर सरकार की तरफ से इंडिया में क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और इंडिया के बाहर जिन जगहों पर एक्सपोर्ट करता है मसाला इंडिया, वहां पर क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। देखिए, बड़े बड़े कंपनियों के अंदर तैयार किया गया मसाला मार्केट में जाने से पहले उसको चेकिंग करने का काम जो होता है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और एफएसएसएआई का है। देखिए, हम जो भी मसाला का यूज करते हैं उसको बनाने के लिए उसमें डाला गया इंग्रेडिएंट हमारे लिए सेफ है या नहीं, ये सारा काम चेक करने का गवर्नमेंट का है। ये सारा काम जो होता है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है। आप कहेंगे कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है? ये गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है।
स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य काम होता है कि इंडिया के अंदर जो भी मसाला तैयार किया जा रहा है उसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाना। एक तरह से कहा जाए तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इंडियन मसाला का ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, पेस्टिसाइड और बैक्टीरिया है या नहीं, ये सब पता लगाने का काम जो होता है FSSAI का है। आप कहेंगे कि FSSAI क्या होता है? इसका पूरा नाम जो होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यह भारत सरकार की एक संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। FSSAI का काम है पैकेट वाला खाना जैसे कि दूध, तेल, मसाला, इन सबको अच्छी तरह से चेक करना। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड, केमिकल और बैक्टीरिया या मिलावट किसी प्रकार का है या नहीं, ये सब चेक करने का काम FSSAI का होता है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो FSSAI हमारे खाना का सिक्योरिटी गार्ड है। उसके बावजूद भी जब एक आम आदमी ने एवरेस्ट के फिश करी मसाला को चेक कराया तो उसके अंदर 7.57 मिलीग्राम पर किलोग्राम इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा पाया गया, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इंडिया के अंदर अभी भी इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा को लिमिट नहीं किया गया है फूड आइटम में यूज करने के लिए। मसाला के अंदर इथाइलिन ऑक्साइड गैस का उपयोग दो तरह से किया जाता है। पहला, मसाला के स्टेरिलाइजेशन के दौरान, दूसरा पैकेजिंग के दौरान। क्या आप जानते हैं इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यह एक गैस है, इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। इथाइलिन ऑक्साइड एक कलरलेस गैस है और इसमें आग आसानी से लग जाता है। इसका उपयोग किसी भी खाने वाले प्रोडक्ट के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया, साल्मोनेला, फंगस को मारने के लिए किया जाता है। मसाला के अंदर इथाइलिन ऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण हमें खतरा तो है ही, लेकिन इसके अंदर साल्मोनेला भी पाया जाता है जो कि हमारे लिए सही नहीं। साल 2022 से 2023 के बीच MDS के एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट में से अमेरिका ने 15% प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया साल्मोनेला की वजह से। ये जो MDH कंपनी के 15% प्रोडक्ट को अमेरिका ने रिजेक्ट किया था, उसका रिजेक्शन का दर जो है साल 2023 से 2025 के बीच 15% से बढ़कर 31% तक बढ़ गया है। 2020 से 2023 के बीच इंडिया से 3,925 फूड आइटम वाले शिपमेंट्स को अमेरिका में एक्सपोर्ट किया गया था, जिसमें से अमेरिका ने 786 शिपमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया साल्मोनेला की वजह से। रिजेक्ट किए गए शिपमेंट्स में केवल मसाला नहीं था, उसके साथ साथ उसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सी फूड और बेकरी प्रोडक्ट भी थे। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो सितंबर 2020 से लेकर जुलाई 2025 के बीच इन्होंने 525 इंडियन प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर चुका है। उनका कहना है कि इन प्रोडक्ट में कैंसर पैदा करने वाला इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा लिमिट से बहुत ज्यादा पाया गया है। यूरोपियन यूनियन ने अपने पूरे देश भर में केवल 0.1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा अलाउ किया है यूज करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट में। अगर लिमिट से ज्यादा किसी भी इंपोर्टेड फूड में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा 0.1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम से ज्यादा पाया गया तो वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी इसको लेकर कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं किया गया है। इंडिया के अंदर जब एक आदमी ने एवरेस्ट के फिश करी मसाला को चेक कराया था, उसमें 7.57 मिलीग्राम पर किलोग्राम इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा पाया गया, जो कि यूरोपियन यूनियन से कई गुना ज्यादा है। अगर हम हांगकांग की बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा यूज करने के लिए अलाउ नहीं है। अगर यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा पाया जाता है तो वहां पर सरकार के द्वारा उनके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने का जेल भी हो सकता है। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा अलाउ है यूज करने के लिए। सिंगापुर में अलाउ लिमिट जो है 50 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम है, जो कि यूरोपियन यूनियन से कई गुना ज्यादा है। इथाइलिन ऑक्साइड का प्रभाव जो होता है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ता है, जैसे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, थकान महसूस होना और इसके साथ साथ हाथ पांव में झंझनाहट होना। इथाइलिन ऑक्साइड का प्रभाव जो होता है प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। इथाइलिन ऑक्साइड को IARC के द्वारा ग्रुप ए कार्सिनोजेन घोषित किया गया है और आप सब जानते हैं ग्रुप ए कार्सिनोजेन में वे सभी पेस्टिसाइड, केमिकल और बैक्टीरिया आते हैं जिनकी वजह से 100% मानव में सिद्ध हो चुका है कि कैंसर होता है। इथाइलिन ऑक्साइड की वजह से लिम्फेटिक कैंसर, ल्यूकेमिया और ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क जो होता है बढ़ जाता है। साल्मोनेला एक हानिकारक बैक्टीरिया है जो कि गंदे पानी में, अधपके भोजन में और मसाले में उत्पन्न हो जाता है। साल्मोनेला की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जिसके कारण दस्त यानी कि डायरिया का हो जाना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना और इसके साथ साथ बुखार का आना और साल्मोनेला की वजह से ब्लड में इंफेक्शन भी हो जाता है। देखिए, हमें मसाला के अंदर इथाइलिन ऑक्साइड गैस और साल्मोनेला की वजह से खतरा तो है ही, लेकिन यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट किए गए इंडिया से प्रोडक्ट में एक खतरनाक पेस्टिसाइड पाया गया, क्लोरपाइरीफोस। यह एक बहुत ही खतरनाक पेस्टिसाइड है। इस पेस्टिसाइड को इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों में इसे बैन किया जा चुका है। इसके वजह से बच्चों के ब्रेन ग्रोथ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पेस्टिसाइड की वजह से विश्व भर में हर साल 11,000 किसानों की जान चली जाती है। उनमें से 60% इंडियंस होते हैं, लगभग 6,600 के आसपास। इथाइलिन ऑक्साइड का प्रभाव श्वसन तंत्र पर भी पड़ता है, जैसे कि नाक, सीने और गले में जलन होना और सांस लेने में कठिनाई होना। इन सब से बचने के लिए रेडीमेड पैकेट वाला मसाला को ज्यादा यूज ना करें, जितना हो सके उतना कम इसका यूज करें। घर पर खुद से ही मसाला पीस कर उसका यूज करें।
देखिए, जो घर पर मसाला पीस के तैयार किया जाता है वो काफी हद तक हमारे लिए सेफ है, क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड गैस जो है कंपनी के अंदर मसाला तैयार करते वक्त मिलाया जाता है। घर पर तैयार किया गया मसाला ना सिर्फ हमें स्वाद देता है, उसको आयुर्वेदा में औषधि के रूप में भी माना गया है। जैसे कि हल्दी और दूध को एक साथ मिलाकर पीने से हमारे अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होता है। लौंग जो होता है हमारे अंदर दांत के दर्द में दवाई का काम करता है, और दालचीनी जो होता है हमारे अंदर मोटापा और शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आप जीरा को पानी में मिलाकर पीते हैं तो वेट लॉस करने में मदद करता है। देखिए, लोग क्या करते हैं कि सुविधा और जल्दी के चक्कर में, ताकि मेहनत ना करने पड़े, रेडीमेड मसाला का यूज कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सेफ नहीं है। घर पर तैयार किया गया मसाला में ना कोई हानिकारक केमिकल है और ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मिलाया गया है, इसलिए अगर इसको एक लिमिट तक यूज किया जाए तो हमारे लिए काफी हद तक सेफ है। लेकिन कंपनी के अंदर तैयार किया गया मसाला में कई तरह के हानिकारक केमिकल है, पेस्टिसाइड है, बैक्टीरिया है, और इसमें कई तरह के आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है ताकि ये लंबे समय तक टिका रहे, इसका स्वाद बना रहे, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे जितना हो सके उतना आप घर पर ही पीस का मसाला का इस्तेमाल करें। रेडीमेड मसाला का ज्यादातर इस्तेमाल ना करें, जितना कम से कम हो सके उतना ही रेडीमेड मसाला का इस्तेमाल करें, ताकि आप हेल्दी रह सकें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके इसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।